हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल #ICSE स्टडी पॉइंट पर। आज के वीडियो पर हम देखने वाले ICSE क्लास 10 फिजिक्स के अपने फोर्थ चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो बढ़ते अपने सबसे पहले पेज पर और आपको यहाँ से मार्क कर लेना है जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है। तो हमें सबसे पहले क्लास 9 में आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया जा चुका है कि रिफ्लेक्शंस क्या होती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके क्या क्या होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दूसरा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एट द पॉइंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइव ऑन द सेम प्लेन। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर बातें बदल जाती है। यहाँ पर सेम मीडियम में अब लाइट बाउंस बैक नहीं करता। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट चला जाता है। सो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वाटर, इन अदर मीडियम्स आपको यहाँ से याद रख लेना है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि व्हेन द पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम लाइट स्लोज डाउन इनटू द सेकंड मीडियम, ठीक है। जब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब आप लाइट रे जा रहा है तो स्पीड की लाइट तेज से कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट तो उसकी जो लाइट है वो स्पीड की लाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ किसे जाता है। सो द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called reflection of light. The reflection of light is essential for a surface phenomenon. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वही होती है कि जब आप किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी जब लाइट रे जा रही है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो उसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उसे एक सरफेस फिनोमिनन चाहिए होने के लिए। तो नीचे बढ़ते हैं। नीचे में कुछ टाइप्स दिए कि हाँ जो रेयर मीडियम में डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, और नॉर्मल पे रहता है तो क्या होता है। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एयर टू ग्लास, क्योंकि एयर की जो आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो ज़्यादा होती है टू ग्लास से, ठीक है। सो पहले यहाँ पर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, से फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। मान लीजिए जब कोई लाइट एक रेयर मीडियम मतलब एयर से ग्लास में जा रही है एक डेंसर मीडियम में, सो जो आपका जो एक नॉर्मल है ना उसके तरफ आपके बढ़ जाएंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। अगर वही बात कहते हैं कि अगर किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर कोई लाइट जाती सो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होता वो नॉर्मल से थोड़ा हट कर बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में। और अगर कह देता कि जो आपकी लाइट रे है वो डायरेक्ट 90 डिग्री पे रहती है और सीधे आपके नॉर्मल के हिसाब से जाती, तो जो रे है वो डायरेक्ट नॉर्मल पे ही बनता। यहाँ पर भी उसका डायग्राम है, सभी के आप कंडीशंस देख लीजिएगा। और फिर नीचे ये नोट है उसे भी मार्क कर लेना है। बढ़ जाते हैं यहाँ पर कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स डायरेक्शन और पाथ चेंजेस बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ स्पीड। It going from one medium to another medium is passing from one medium to other। यहाँ पर बोला गया है कि जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट जाती है और वो रिफ्रैक्ट करती है। क्यों रिफ्रैक्ट करती है? क्योंकि जो लाइट की जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। भाई रेयर से डेंसर में जा रहा है तो स्पीड जो है लाइट की पहले ज़्यादा होगी और डेंसर में जाते ही जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, जिससे एक झटका पड़ेगा और जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा। सेम अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो धीरे धीरे जा रही है और एक बार अगर स्पीड बढ़ा देते हैं वो थोड़ा झटके से क्या होगा कि जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पर वही बताया गया है। और जब किसी नॉर्मल पे रहता है तो सीधे सीधे वो निकल जाता है नॉर्मल पे ही। यहाँ पर आप नोट पढ़ लेना। नोट में आपको बताया कि जब नॉर्मल पे जब कोई इंसिडेंस रहती है तो उसकी इंसिडेंस रे क्या होती है, 0 होती है, लेकिन जो स्पीड रहता है वो चेंज होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। सो उसके नीचे आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने को मिल जाएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल इन द सेम प्लेन। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह है। पर दूसरा क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज कांस्टेंट फॉर द पेयर गिवन मीडियम। ये कांस्टेंट रहता है। सो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम। सो आपको नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। द कांस्टेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस साइन को म्यू कहा जाता है, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है।
और यहाँ पर कुछ इफेक्ट बताए गए कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है लाइट के तहत। तो यहाँ पर आपको जितने भी इफेक्ट्स है वो आपको देख लेना है। और उसके नीचे जो हाईलाइटेड टॉपिक है उसमें बताया गया है कि जब कोई लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब वो जाता है तो उसका जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो जाता है तो स्पीड भी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब दोनों ही क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी। सो जब आपके एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट क्या होगी, चेंज होगी। ये समझ लीजिए लाइट अगर धीमा होगा तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, सो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा। और अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ रही है क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है तो वेवलेंथ है वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन दिया, आप उसे पढ़ लेना। और यहाँ पर दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है वो आपको बताया गया। सो यहाँ से आप उसको भी पढ़ लेना। यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है दैट म्यू इज इक्वल टू, फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और द फर्स्ट मीडियम और द स्पीड ऑफ लाइट विद द सेकेंड मीडियम। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दिया, आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए चलना है। और यहाँ से आपको कुछ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद कर लेना है, जैसे कि वैक्यूम का, एयर का और वाटर का। इससे तो ये पूरा चैप्टर ही है, पर यहाँ पर एक और है ऑर्डिनरी ग्लास और डायमंड, इन्हें भी आपको याद कर लेना है क्योंकि आगे इनसे भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है। सो कुल मिलाकर ये 5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको याद कर लेना है। अगर आप कुछ ज़्यादा याद करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी बेनिफिट है। यहाँ पर फॉर्मूलाज दिए हुए हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल्स आप स्किप मत करिएगा क्योंकि एग्जाम्पल्स आप नहीं बनाओगे तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नोट है यहाँ पर, नोट मार्क कर लेना। और यहाँ पर दिए हुए हैं कंडीशंस। तो कंडीशन फॉर अ लाइट रे टू पास अनडिविएटेड ऑन रिफ्रैक्शन। सो कुछ यहाँ पर कंडीशंस है कि जो आपकी लाइट रे वो रिफ्रैक्ट क्यों ना हो, तो उसके कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होना चाहिए और रिफ्रैक्शन 0 होना चाहिए, तो आपकी लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। सो ये कहाँ पर होता था, ये होता था नॉर्मल पे। देख लीजिए नॉर्मल पे होता था ना कि जो इंसिडेंस रे वो भी 0 थी, तो रिफ्लेक्टेड रे वो भी 0 थी, तो लाइट रे कहाँ डिवाइड कर रहा है, सीधे नॉर्मल पे तो बन रहा है। सो वही चीज़ है। और एक दूसरा कंडीशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ही मीडियम का सेम होना चाहिए। मतलब दोनों ही में आपको एयर मिल जाए, ग्लास मिल जाए, वाटर मिल जाए, डायमंड मिल जाए, तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। अब दिया है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ इनटू 2 मीडियम्स। तो यहाँ पर आपको लैम्डा डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू से आप इसका एक फॉर्मूला होता है जिसका आपको डेरिवेशन यहाँ बताया गया है, क्या रिलेशन है। सो आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। और अब देखते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, 3 फैक्टर्स जनरली। पहला फैक्टर है कि नेचर ऑफ द मीडियम। हाँ सही बात है कि मीडियम का नेचर क्या है। ठीक है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो सकती है, उसमें स्पीड ऑफ आपकी जो वो रे की स्पीड कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वेलोसिटी ऑफ ग्लास होता है इतना, म्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, ये सब वो याद रखना है। अरे यार हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, मार्क कर देता हूँ सर। आपको स्पीड ऑफ ग्लास याद रखना है, आपको स्पीड ऑफ वाटर याद रखना है, आपको दोनों की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स याद रखनी, क्योंकि अगर आप निकालने जाओगे तो एग्जाम में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए आप क्या करो, इसको याद कर लो। जब याद कर लोगे तो बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है कि फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा है द कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, फैक्टर्स देख लिया। तीनों में आपको पॉइंट करके आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ पढ़ लेना, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो पहले हमने पढ़ा है उससे काफ़ी मिलता जुलता है ये सब। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। तो यहाँ से आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि, सॉरी एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लाइट रे है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, उसके बाद वो लाइट रे वापस कैसे आ रही है। तो यहाँ पर आपको एक लंबा चौड़ा नोट देखने को मिलेगा। नोट में यही बताया गया कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्शन होगा, सही सी बात है, रिफ्रैक्शन होता है। और फिर एक जाते हैं एक और मीडियम, या फिर एक प्लेन सरफेस मिलता है जहाँ से जो लाइट है वो बाउंस बैक कर जाती है, और बाउंस बैक करने के बाद सेकंड मीडियम से होते हुए फर्स्ट मीडियम पर जाकर वापस उसी पॉइंट पे चली जाती है जहाँ से लाइट रे शुरू हुआ। तो उसी कहते हैं रिजर्वेबिलिटी ऑफ लाइट। आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर फॉर्मूलाज के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए आपके लिए फॉर्मूला दिए हुए हैं, आप उन्हें भी पढ़ लेना। अब बढ़ते एक्सपेरिमेंट की तरफ।
तो एक एक्सपेरिमेंट है, द एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमाइन द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ ग्लास। सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया है कि आप जब एक ग्लास ब्लॉक लेकर उसके उस पार अगर 2 पिन अगर आप प्लॉट करते हो और उसके बाद उसी ग्लास से देखकर आपको दूसरे तरफ, ग्लास के दूसरे तरफ आपको अगर 2 पिन प्लॉट करने हैं, सो आप एक अलग अलग डायरेक्शन में करोगे। ये जो एग्जांपल है ये मैं नहीं, जो एक्सपेरिमेंट है ये मैं नहीं करके दिखा सकता क्योंकि इसके लिए ग्लास लगता है और ग्लास है नहीं। सो आपको स्कूल में एक्सपेरिमेंट करवाया जा चुका होगा या फिर अगर करवाया जाएगा सो आप एकदम ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को करिएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट काफ़ी आपके लिए मैटर रखता है इस चैप्टर से, क्योंकि आपको बताएगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है भैया। और अब जब तक लाइव नहीं देखोगे कि हाँ रिफ्रैक्शन कैसे होता है तब तक आप नहीं समझ सकते। सो यहाँ से आपको ठीक है एक बार बता देते चलिए कि यहाँ पर क्या होता है कि एक ग्लास ब्लॉक रखा जाता है और आपको कहा जाता है कि ग्लास ब्लॉक के उस तरफ 2 पिन प्लॉट करना है एक ही डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर 2 पिन प्लॉट कर दिया गया है, ठीक है। अब कहा जाए कि ग्लास से इस तरफ से देखना है आपको, ठीक है, ग्लास के इस तरफ से देखना है और आपको इस तरफ 2 पिन प्लॉट करनी उस पिन के एकदम सिधाई में। तो जब आप पिन प्लॉट करोगे और जब ग्लास को जब आप हटाओगे तो आपको दिखेगा कि वो जो पिन है वो क्या है, वो जो पिन है वो थोड़ा उस तरफ है और ये जो इस तरफ की जो पिन है ये नॉर्मल से क्या है, थोड़ा साइड है। मतलब आपको पहले आपको एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके आप देखोगे नॉर्मल से थोड़ा बाहर जा रहा है। तो इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, नॉर्मल से लाइट बाहर जा रही है, ठीक है। सो ये था। और अगर ठीक है, सो ये आपने को एक्सपेरिमेंट यही बताया गया जनरली। सो काफ़ी दिक्कत होती है एक्सपेरिमेंट को करने में। जब हमने किया था सब एक अटेम्प्ट में तो नहीं हो रहा था क्योंकि बार बार पिन हमें निकालना पड़ा था क्योंकि एक बार में पिन हम डायरेक्ट प्लॉट नहीं कर सक रहे थे। सो आपको ये स्कूल में आराम से कराया जाएगा, काफ़ी टाइम दिया जाएगा। सो आप आराम से करिएगा और समझिएगा। सो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एक्सपेरिमेंट में। अगला एक्सपेरिमेंट भी हमें वही ग्लास के बारे में है कि आपको जो ग्लास है जब आप पिन प्लॉट करते हो सो और जब जो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, चलिए पहले पेज में आते हैं। जब ये जो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है सो यहाँ से जो इंसिडेंट रे है, यहाँ से जो इंसिडेंट रे है ये भी तो किसी पॉइंट पर तो बन कर आएगा ही ना, किसी पॉइंट पर बन के आएगा। सो ये इस पॉइंट पर बन के आया, ये इस पॉइंट पर बन कर आया और हमारा जो लाइट रे है वो ग्लास से देखा जाए तो ये डिफ्लेक्ट हुआ। सो इसके कहा जाता है इमर्जेंट रे और इसको कहा जाता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो सीधा आ रहा और जो अंदर में हुआ वो रिफ्रैक्टर रे दिखाते हैं। सो इमर्जेंट रे और जो आपका जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। नीचे उसके बारे काफ़ी मैं लंबा चौड़ा टॉपिक दिया और लैटरल डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट और इसको आपको निकाला जाएगा। फिर एक अलग फॉर्मूला तो उसके लिए आप वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद बढ़ जाता है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन कंडीशन पर डिपेंड करता है। सो थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, सही बात है कि ब्लॉक कितनी थिकनेस है तब ना आपको पता चलेगा कि हाँ इतना डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर ब्लॉक की थिकनेस कम है तो डिस्टेंस कम होगा, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। और दूसरा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड देयरफॉर आल्सो द वेवलेंथ। सो यहाँ पर हमने कवर कर लिया है लैटरल डिस्प्लेसमेंट को भी, वहाँ के यूजेस के आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में क्या है कि मल्टीपल ग्लासेस, तो ये टॉपिक पे नहीं आ रहा, ये रिड्यूस हो चुका है, यहाँ रिड्यूस लिखा हुआ है। सो पहले एक्सरसाइज से यही था, आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेना है और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो पहले एक्सरसाइज से हमने देखा बेसिक थिंग्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको न्यूमेरिकल्स में सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालने हैं और बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और 1-2 एक्सपेरिमेंट है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सो हमने पहला टॉपिक आज कर लिया कवर। अब हम नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे।